जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के जेटेट क्लास में। हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास से पूछे गए प्रश्नों को। अभी मैं रोज आपको 3 से 4 प्रैक्टिस सेट बाल विकास यानी सीडीपी का करा रहा हूं, जो आपकी जेटेट परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं सवाल को। पहला सवाल क्या है, ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास। तो सवाल क्या है, सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइकोमोटर एक्टिविटी ऑफ ए चाइल्ड, यानी निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है। तो देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। ऑप्शन है थिंकिंग यानी सोचना, राइटिंग यानी लिखना, थ्रोइंग ए बॉल यानी गेंद फेंकना, प्लेइंग यानी खेलना। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा थिंकिंग। ठीक है, थिंकिंग क्या है, मनोगत्यात्मक प्रक्रिया नहीं है। मनोगत्यात्मक प्रक्रिया क्या होती है कि हमारा मन में, हमारा दिमाग में, ठीक है, जो चल रहा है उसके साथ शारीरिक गति भी होना चाहिए। ठीक है, आप थिंकिंग में शारीरिक गति नहीं होता है, राइटिंग में होता है। ठीक है, जो चीज़ सोच रहे हैं वो चीज़ लिख रहे हैं तो इसमें गति आ रहा है। गेंद फेंकते हैं तो मनोदशा के हिसाब से गेंद फेंकते हैं। खेलना ये भी हमारा गत्यात्मक अवस्था में आता है। अब यहाँ पे डिटेल देखिए, सोचना जो है मनोगत्यात्मक प्रक्रिया नहीं है, जबकि गेंद फेंकना, लिखना व खेलना आदि मनोगत्यात्मक प्रक्रिया है। मनोगत्यात्मक गतिविधि को गत्यात्मक या शारीरिक गतिविधि के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो मानसिक घटक पर निर्भर होती है और ज्यादातर गैर लक्ष्य निर्देशित होती है। यह मांसपेशियों के कार्य और मानसिक गतिविधि को सचेत नियंत्रण तथा शरीर में गति की उत्पत्ति को संदर्भित करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल देखिए कि मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी, यानी स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब से कीजिए। ठीक है, जैसे पहला शारीरिक विकास। शारीरिक विकास कैसे होता है, तो खेल और व्यायाम करेंगे तभी शारीरिक विकास होगा। मानसिक विकास कैसे होगा, तो भाषा और गणित को सीखेंगे तो मानसिक विकास होगा। ठीक है, और नैतिक विकास होगा नैतिक कहानियों को, मोरल स्टोरीज को पढ़ के। ठीक है, और सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास जो होता है वो समूह कार्य करके होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला है बच्चों में शारीरिक विकास निम्न आयु सीमा में धीमा हो जाता है। कब धीमा हो जाता है, तो बच्चों में जो शारीरिक विकास होता है वो धीमा हो जाता है 5 से 6 वर्ष में। ठीक है, देखिए एमपी टेट में पूछा गया सवाल है। तो 5 से 6 वर्ष में जो बच्चे का शारीरिक विकास है, ठीक है, ये धीमा हो जाता है। बच्चे में शारीरिक विकास बहुत धीमा होता है इस आयु में। शिशुआवस्था का प्रथम 3 वर्षों में शिशु का शारीरिक विकास अधिक तीव्र गति से होता है, उसके भार और लंबाई में वृद्धि होती है, और 3 वर्ष के बाद विकास की गति धीमी हो जाती है। इस समय उसकी इंद्रियां, कामेंद्रियां, आंतरिक अंगों, मांसपेशियों आदि का क्रमिक विकास होता है, और 5 से 6 वर्ष तक शारीरिक विकास अत्यंत धीमा हो जाता है। ठीक है, अब है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी यानी स्टेपिस कान ये डैश होती है। स्टेपिस कहाँ होती है, तो कान के बीच में। ठीक है, कान के बीच में होती है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। और मानव का शरीर का सबसे बड़ी हड्डी जो है वो फीमर है। अगला निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट मोटर कौशल का एक उदाहरण है। तो देखिए उत्कृष्ट मोटर कौशल का जो उदाहरण होगा वो कौन सा होगा, चढ़ना, कुलांचे मारना या दौड़ना। नहीं, हो जाएगा आपका लिखना, ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए एमपी टेट पेपर 2 में 21 फरवरी 2019 को पूछा गया है। अब लिखना उत्कृष्ट मोटर कौशल का उदाहरण है। काप या अन्य वस्तुओं को पकड़ना, पुस्तक के पृष्ठों को पलटना, बटन तथा जीप लगाना, ड्राइंग करना, लिखना आदि सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल या उत्कृष्ट गत्यात्मक कौशल के उदाहरण है। इस विकास में बालक छोटी पेशियों पर नियंत्रण करना सीखता है। अब कुलांचे मारना, चढ़ना, दौड़ना, गेंद फेंकना, छल्ला घुमाना आदि स्थूल गत्यात्मक कौशल के उदाहरण है। स्थूल गत्यात्मक विकास में बालक बड़ी पेशियों पर नियंत्रण करना सीखता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है। तो देखिए वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है आपका शारीरिक विकास। ठीक है, शारीरिक विकास, वृद्धि और विकास के जो चरण होते हैं वो शारीरिक विकास हो जाएगा। अब इसका जो चरण होगा सो देखिए वृद्धि और विकास के निम्न चरण होते हैं: शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास और सामाजिक विकास। ठीक है,
चलिए, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो शारीरिक विकास को जो प्रभावित करता है वो आपका वंशानुक्रम हो गया, वातावरण हो गया, खेल तथा व्यायाम हो गया, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि आपका एड्रिनल ग्रंथि अंतःस्रावी है, पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी है, थायराइड ग्रंथि अंतःस्रावी है, लेकिन लाल ग्रंथि अंतःस्रावी नहीं है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किसको मुख्य यानी अधिकारी ग्रंथि कहते हैं? तो अधिकारी ग्रंथि आपका पीयूष ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि को मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि इस ग्रंथि के द्वारा ही अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित एवं निर्देशित किया जाता है। ठीक है, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। चलिए, अगला सवाल देखिए कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं, क्या होते हैं? तो ऑप्शन डी, मस्तिष्क तथा मेरुदंड। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुदंड आते हैं। यूपी टेट पेपर 1 में क्लास 6 to 8 में पूछा गया था, याद रखिएगा। ठीक है, 19 दिसंबर 2016 में। अगला, सामान्यतः लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास की निम्नलिखित विशेषता प्रेक्षित की जाती है। कौन सी विशेषता? तो लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती है। ठीक है, अब देखिए, इसको समझिए क्या है। लड़कियों का शारीरिक विकास लड़कों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। सामान्यतः लड़कियां शारीरिक विकास में लड़कों की अपेक्षा 2-3 वर्ष आगे रहती हैं। अब यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ किसका है? तो यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है आपका पीयूष ग्रंथि यानी मास्टर ग्रंथि का। ठीक है, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, और इसी से संपूर्ण मानव व्यवहार एवं शरीर की अंतः क्रियाओं का नियंत्रण होता है, और यौन परिपक्वता में इसी का महत्वपूर्ण भूमिका है। आगे, श्रीमती कुमार का पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगा। ठीक है, श्रीमती कुमार का पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगा। उनका दूसरा बच्चा 12 महीने का है और अभी भी नहीं चल रहा है। तो वह दुखी या चिंतित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पति ने कहा कि जब तक वे 14 महीने के नहीं हुए थे उन्होंने चलना शुरू नहीं किया था। दूसरा है, वह जानती है कि वह जितना अधिक इंतजार करेगी उतना अधिक उसके पैर चलने के लिए मजबूत होंगे। तीसरा है कि एक पड़ोसी का लड़का भी 18 महीने का है और वह भी नहीं चल रहा है। तो इसमें आंसर हो जाएगा चौथा, कि वह जानती है कि चलने के विकास के लिए वह भी समान समयबद्ध के अंदर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। आगे है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन क्या है? सही है या गलत है? क्या होगा? तो देखिए, यह जो कथन होगा वो आपका हो जाएगा सही है। ठीक है, सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, सामाजिक विकास। एक व्यक्ति मांसपेशियों का उपयोग करना सीखता है। किसका उपयोग करना सीखता है? मांसपेशियों का। ठीक है, तो मांसपेशियों का जब वो उपयोग करने सीखता है तो इसके कारण एक कौशल प्राप्त करता है। कौन सा कौशल? तो परिपक्वता का। ठीक है, देखिए, एक व्यक्ति मांसपेशियों का उपयोग करना सीखता है, इसके कारण एक कौशल प्राप्त करता है। यह परिपक्वता का एक उदाहरण है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक क्रिया का अपने आप में पूर्ण होना, जिसके आधार पर नवीन क्रिया सीखी जा सकती है, उसे हम परिपक्वता कहते हैं। ठीक है, अगला, बच्चे तकरीबन इस आयु से सहकर्मी समूह प्रभाव का अनुभव शुरू कर देते हैं। कौन से आयु से? तो 3 वर्ष की आयु से। ठीक है, चलिए आगे है, बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित कर सकता है। कौन प्रभावित कर सकता है? तो बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है आपका अस्थमा या पुरानी बीमारी या एलर्जी या खाने की आदत कौन करता है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका पुरानी बीमारी। ठीक है, पुरानी बीमारी क्या होता है? बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है, याद रखिएगा। पुरानी बीमारी एक मानव स्वास्थ्य या बीमारी है जो लगातार या एक लंबे समय से चली आ रही होती है, जैसे क्षय रोग, कुष्ठ रोग आदि। इन बीमारियों से ग्रसित बच्चे का सामाजिक विकास प्रभावित हो सकता है, क्योंकि इन बीमारियों के कारण बच्चे में हीनत्व की भावना विकसित हो जाती है और वह सामाजिक अंतःक्रिया स्थापित करने में कठिनाई महसूस करता है। दूसरी ओर, इन बीमारियों से ग्रसित बच्चे से भी समाज के सदस्य अंतःक्रिया स्थापित करने में घबराते हैं, जिससे भी सामाजिक विकास प्रभावित होता है। अगला, सामाजिक रूप से अपरिपक्व छात्रों को डेस्क छात्रों के रूप में जाना जाता है। तो ये हो जाएगा निर्भर छात्रों के रूप में। ठीक है, आगे, निम्न में से किसका मिलान सही है? निम्न में से
किसका मिलान सही है? तो देखिए सामाजिक विकास, ठीक है, सामाजिक विकास यानी जो सामाजिक विकास जो होता है वो उस वातावरण से होता है, इसका मिलान सही है। स्किनर व हैरीमैन के शब्दों में वातावरण और संगठित साधनों के कुछ ऐसे विशेष कारक हैं जिनका बालक के सामाजिक विकास की दशा पर निश्चित और विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कल हम लोग देखेंगे मानसिक एवं संवेगात्मक विकास, उसके बाद देखेंगे नैतिक विकास, उसके बाद विकास और अधिगम्य संबंध। ठीक है, इस तरह करके कल हम लोग 4 से 5 टॉपिक को देखेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।